मिडिल क्लास आदमी को कभी घर, गाड़ी, लग्जरी आइटम्स या एक्सपेंसिव गैजेट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि दैट इज ओनली मेकिंग यू लुक रिच बट नॉट एक्चुअली रिच। और जो एक्चुअल में रिच है ना, वो तो साइलेंटली अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है इस बात का। आपको क्या लगता है एक मिडिल क्लास पूरी जिंदगी मिडिल क्लास ही क्यों बन के रह जाता है? क्योंकि वो कम कमा रहा है, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज्यादा है, टैक्स बहुत ज्यादा लगा रही है सरकार, या फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इकोनॉमी खराब है। बट ये सारे एक्सक्यूज तो रिच माइंडसेट वाला बंदा भी दे सकता है, बट वो तो फिर भी पैसा बना रहा है एंड ही इज स्टिल क्रिएटिंग वेल्थ। Why and how? So, in today's video, we will understand rich, poor and middle class mindset और कैसे आप middle class mentality से निकल के rich mindset की तरह सोच सकते हैं और कैसे आप भी आपकी wealth create कर सकते हैं। But आगे बढ़ने से पहले you need to subscribe to the channel, hit the bell icon so that you don't miss out any informative videos like this. पहला, पुअर के पास ना जैसे ही पैसा आएगा वो सारा पैसा लगा देगा अपने एक्सपेंसेस में, वेदर इट बी ग्रोसरीज, रेंट, यूटिलिटीज, वो सारा पैसा इन शॉर्ट जीरो कर देगा। इनकम आई और सीधा एक्सपेंस में चला जाएगा। वो एसेट्स में नहीं मानता, दे डोंट बिल्ड एसेट्स, उनके इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे जीरो ही होता है। सेकंड आता है मिडिल क्लास। अब ये बंदा जैसे ही इनकम आएगी पहले अपने एक्सपेंसेस फुलफिल करेगा, फॉर देयर फैमिली नीड्स पूरी करेगा उनकी, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद उसके पास तो सरप्लस होगा, बट क्योंकि वो मिडिल क्लास मेंटालिटी से और उनका माइंडसेट ऐसा है, तो वो अपना पैसा लगाएगा एसेट्स में। नो, उसको ऐसा लगता है कि वो एसेट्स में डाल रहा है, बट एक्चुअल में ही इज इन्वेस्टिंग इनटू लायबिलिटीज। इन्वेस्टिंग इज नॉट द राइट वर्ड। वो अपना पैसा बर्बाद करेगा लायबिलिटीज में, जैसे कि बाइंग एन आईफोन ऑन ईएमआई, जो कि नो कॉस्ट ईएमआई है, बट एक्चुअल में नो कॉस्ट नहीं है। यू आर पेइंग हिडन चार्जेस, यू आर पेइंग फीस एज प्रोसेसिंग फीस, और बहुत कुछ कॉस्ट है जो आपको पता भी नहीं है। सेकंड, फिर वो बाय करेगा कार ऑन ईएमआई, क्योंकि मिडिल क्लास के पास ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं, उसको गाड़ी ही चाहिए। और अब आप 30 के हो गए हो तो घर लेना तो मैंडेटरी है एज पर सोसाइटी नॉर्म्स, या फिर अगर आप अर्ली 30s में हो और घर नहीं लिया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसलिए 40-50 लाख का मिडिल क्लास को घर कभी नहीं मिलता, उसको मिलता है 1 से 2 करोड़ का घर, और उसका 50% से भी ज्यादा जाता है इन हाउस ईएमआई, फिर जाता है कार ईएमआई, देन आईफोन के ईएमआई में, फिर क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, और यही लूप में मिडिल क्लास फंस जाता है until his age 50। और जब वो 50 का होगा तब उसको रियलाइज होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी और मेरे पास अब तक अच्छा खासा कॉर्पस होना चाहिए था, बट मैंने तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। और अगर कर भी लेता बेचारा, तो वो इन्वेस्ट करता लेट्स से एफडी में, जहां पर इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो लॉस ही कर रहा है एट 7 to 8% इंटरेस्ट। और अगर इससे भी ज्यादा रिटर्न्स उनको कमाने हैं, तो या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट आके उनको यूलिप पॉलिसी या ट्रेडिशनल पॉलिसी या एंडोमेंट पॉलिसी चिपका गया होगा फॉर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स और 30 ईयर्स ऑफ लॉक इन। तो इंस्टेड अगर वो सिर्फ 10,000 की भी एसआईपी कर लेता 30 साल के लिए, rather than investing into insurance and investment combined product, which is the worst decision ever of a middle class person to invest into, तो वो आज 7 करोड़ का मालिक होता। बट इनको अगर आप म्यूचुअल फंड सिखाओगे तो वो बोलेंगे कि रिस्क नहीं ले सकते हम, हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। क्या हुआ अगर हमारा पैसा डूब गया? तो हिस्ट्री और डेटा तो सब देखते हैं, बट व्हाट इफ इन कमिंग 10 और 15 इयर्स हमारा पैसा नेगेटिव हो गया? क्योंकि अभी तक जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वो सारे तो बेवकूफ है, हमें हमारा पैसा एफडी में बचा के रखना है। और अगर सेम सिचुएशन में अगर आप रिच माइंडसेट को पूछोगे तो वो जैसे ही उसकी इनकम आएगी पहले इन्वेस्ट करेगा अपना पैसा इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स जहां पर इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, एंड देन उसमें से उनको जो प्रॉफिट्स होगा या उसमें से वो जो भी अर्न करेगा
उसको वो यूटिलाइज करेगा ऑन लग्जरी स्पेंड्स, बाइंग अ कार, बाइंग एन आईफोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं रिच माइंडसेट, एंड विथ टाइम वो वेल्थ बिल्ड कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मिडिल क्लास को कभी घर नहीं लेना चाहिए या गाड़ी नहीं लेनी चाहिए या एक्सपेंसिव गैजेट्स नहीं लेने चाहिए, आप लो, बट सारी चीजें एक साथ सेम टाइम पे मत लो। व्हेन यू नो दैट यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट एज पर योर इनकम, तो रिच माइंडसेट जो है वो अपना पैसा पहले ग्रो करेगा और फिर उसमें से सारी चीजें बाय करेगा। मिडिल क्लास को ये है कि मुझे अभी ही सेम टाइम पे घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। रिच माइंडसेट विल ऑलवेज थिंक कि पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा एंड देन आई विल स्पेंड, बट मिडिल क्लास विल स्पेंड फर्स्ट एंड देन इन्वेस्ट। अब देखो, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको एंजॉय नहीं करना है और सारा पैसा अपने अर्ली 30s में इन्वेस्ट करके रख देना है, बट अगर आपने आपकी इनकम मैनेज करी है अच्छे से, देन यू विल नेवर बी मिडिल क्लास। और अगर आप मिडिल क्लास हो भी तो भी अगर आपका माइंडसेट रिच वाला है तो यू विल डेफिनेटली क्रिएट वेल्थ विद टाइम, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव डिसिप्लिन। आपको क्या लगता है, रिच माइंडसेट के जैसे जीना चाहिए या फिर ये सारी चीजें जो मैंने मिडिल क्लास की बताई वो सब ठीक है, ऐसे ही चलने दे, और यू हैव सम हैक to come out from the middle class mentality and become a rich mindset? Let me know in the comments. That's it for today's video. We'll see you in the next one. Bye bye.